भक्तों को आज महाभारत में आपको श्री कृष्ण का वसुदेव को अभिमन्यु वध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तराधिकार अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने। वैश्वान जी कहते हैं, जन्मेजय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब न जाए, इनका अनिष्ट न हो जाए, इसी से यह प्रसंग नहीं सुनाया। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं बताया, तो उसने याद दिलाते हुए कहा, भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। अपने नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी दुख और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, बेटा तुम मेरे दोहित्र के मरने का हाल क्यों नहीं बताते? उसकी आंखें तुम्हारी ही जैसी सुंदर थी। हाय, तुम्हारे रहते हुए वह शत्रु के हाथ कैसे मारा गया? जान पड़ता है समय पूरा होने से पहले मनुष्य के लिए मरना बहुत ही कठिन होता है। तभी तो यह दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। कहीं युद्ध से पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया? मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया था? कृष्ण, वह महान तेजस्वी बालक अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा क्या करता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को कपट पूर्वक मार डाला हो? जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वासुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताजी अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस दुस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया तब दुशासन के पुत्र ने उसके ऊपर विजय पाई। वह अकेला ही व्यूह में लड़ रहा था। यदि निरंतर उससे एक एक वीर के ही साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे। किंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन सप्तकों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर हट गए थे। इस अवसर से लाभ उठाकर उस क्रोध में भरे हुए बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तथापि वह शत्रुओं का बड़ा भारी सार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया। महामते, अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, अथवा आप उसके लिए शोक न कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक से अधीर नहीं होते। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरों का युद्ध में डटकर मुकाबला किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? इसीलिए आप शोक त्याग दीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीरवर अभिमन्यु शस्त्राघात से पवित्र हुए उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर यह मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुर्री की भांति विलाप करने लगी तो कुंती ने सने सने इससे समझाते हुए कहा, सुभद्रे, श्री कृष्ण सात्विक और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले
मनुष्य का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक न एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है, इसलिए शोक न करो। यदुरंजन, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी, तुम महात्मा क्षेत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और शोक त्यागो। तुम्हारी पुत्रवधू उत्तरा गर्भवती है, इसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो। यह शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार इससे समझा बुझाकर कुंती ने अभिमन्यु की श्राद्ध की तैयारी कराई। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाए तथा ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी, अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक न करो, अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। यूं कहकर कुंती देवी चुप हो गई। इसी समय उनकी आंख से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूं। पिताजी, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप उसके लिए मन में शोक संताप न कीजिए। अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेव जी शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे की श्राद्ध क्रिया पूरी की। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषय तृष्णा दूर हो गई। उस समय ब्राह्मणों को हर्ष रोमांच हो आया। वे सुवर्ण, गौ, सैया और वस्त्र का दान पाकर अभुदयी होने का आशीर्वाद देने लगे। श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र, सात्विक और सत्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया। उधर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भ का बालक उदर में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्य दृश्य जानकर महर्षि व्यास वहां आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, बेटी उत्तरा, यह शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों की बात संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देकर कहा, धनंजय, तुम्हारे शीघ्र ही पौत्र होने वाला है। वह बड़ा सौभाग्यशाली और महामनुष्य होगा। समुद्र पर्यटन समूची पृथ्वी का वह धर्म के अनुसार पालन करेगा। इसीलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह कथन सत्य होगा। वृष्टिवंशी के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा। अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्ष लोगों में गया है। उन्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजय, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति वृत्ति पाने लगे। तदनंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।